एकलव्य के होनहार विद्यार्थियों, आपको सुप्रभात। कक्षा 12 सृजन पुस्तक पाठ नंबर 5 भूषण के कवित्त, वीर रस के कवित्त या भूषण के कवित्त। भूषण क्या है? भूषण पाठ में जो कवित्त लिखे, जो पद लिखे, उसका नाम है। एक कवि का नाम है, क्या नाम है कवि का? भूषण। क्या नाम है कवि का? भूषण। ये उपाधि है इनकी। इससे पहले हम 4 पाठ हो चुके हैं। पहला संतमणि, दूसरा सूरदास जी के बारे में, तीसरा रहीमदास जी के बारे में और चौथा बिहारी के बारे में। भूषण इस पाठ को लिखने वाले कवि हैं जिसने वीर रस के कवित्त लिखे। वीर का मतलब होता है वीरता की भावना। रीति काल में एकमात्र ऐसे कवि हुए जिसने वीरता के दोहे लिखे, वीरता के पद लिखे, वीरता के छंद लिखे। तो इस पाठ को आइए हम पढ़ते हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो आज भूषण का जीवन परिचय देखिए। तो जीवन परिचय देखिए। सबसे पहले तो भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के। तो आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की कविता करने वाले भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर के तिक्वामपुर गांव में हुआ। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, लिखने की थोड़ा टाइम वीडियो बड़ा हो जाएगा। हिंदी साहित्य में रीतिकाल, काल कौन सा है? रीतिकाल। इससे पहले हमने किस कवि के बारे में पढ़ा? बिहारी लाल के बारे में। वो भी किस काल के कवि थे? वो रीतिकाल की रीति सिद्ध धारा के कवि थे और ये रीतिबद्ध धारा के कवि थे। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान। अब ऐसा कहा है कि मतलब रीतिकाल में अधिकतर कवियों ने, मतलब अधिकतर क्या, सभी कवियों ने श्रृंगार से संबंधित दोहे लिखे। श्रृंगार जिसमें नायक नायिका का वर्णन है, नायिका की वीर्य वेदना है, नायक का प्रेम है, ये पूरी रचनाएं की थी। पूरे के पूरे इसी पर जो काव्य लिखा था। लेकिन रीतिकाल में एकमात्र ऐसे कवि जिसने वीरता के दोहे लिखे, वीरता के कवित्त लिखे। तो इनका जन्म देखिए कानपुर के तिक्वामपुर गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। मैं मृत्यु की बात कर रहा हूँ यहाँ। इनकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। कब हुई थी? 1715 ईस्वी में। पिता का नाम मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ आपको। पिता थे रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी। ऐसा कहा जाता है कि भूषण इनकी उपाधि थी। भूषण उपाधि थी। मूल नाम घनश्याम। मूल नाम क्या था? मूल नाम था इनका घनश्याम। मूल नाम घनश्याम था। अब इन्होंने 5 ग्रंथ लिखे। ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे, लेकिन जो फेमस ग्रंथ है वो 5 है। क्या क्या नाम है? एक तो है शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, एक है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक जिसमें जो शिवराज भूषण है ना,
ये फेमस है, इनकी लोकप्रियता ज़्यादा है। अब इन्होंने जो छत्रपति शिवाजी है और महाराज 76 साल दशक के दरबार में इन्होंने ख्याति अर्जित की, वहाँ इन्होंने लेखन कार्य किया, इनके दरबार में ही रहते थे। इनके जो दोहे हैं वो राष्ट्रीय की भावना से ओतप्रोत है, वीरता का उद्गार है और ओज गुण की प्रधानता है। ओज गुण की प्रधानता है। गुण आपने पढ़े होंगे, 3 गुण होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज। ओज गुण वीरता की बात करते हैं। और इस जो भूषण है इसमें लिखे वीर रस के कवित, पाठ का टॉपिक है वीर रस के कवित। कवित एक छंद का नाम है जिसमें 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। मैं बताऊंगा आपको जब इस पाठ को पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम वीर रस के कवित है और यही था इस पाठ के बारे में। अब इसको मैं बुक की सहारा से पढ़ देता हूँ। और इस भूषण की जो कविता है वो आज भी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। जन्म मृत्यु देर का ऊपर देखिए, रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश, कानपुर कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश के तिकोमपुर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम था। मूल नाम क्या था? घनश्याम। भूषण की उपाधि थी। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। कई भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा एक और है शिवा बावनी। क्या नाम है? एक शिवा बावनी इसकी और ग्रंथ है, मैंने लिखी नहीं, आप लिख लीजिए। शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उदास आदि का उल्लेख किया हुआ। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, यानी कोई भी आप मतलब जो पढ़ता है उनमें एक वीरता की भावना पैदा हो जाती है। वीरता के उद्गार का मतलब विचार और ओज गुण का वैशिष्ट है। किस गुण का? ओज गुण की बात की हुई है। कवि की वाणी, यानी वाणी का मतलब जो बोल है, जो कविता है, इनके देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है, आज भी सीख ले रहे हैं इसके द्वारा। अब देखिए इसके कविताओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम। प्रस्तुत पाठ में कविवर है भूषण के 5 कवित लिए हुए। कवित यानी एक छंद का नाम है कवित। कितने कवित? 5 कवित हैं। 1 2 3 4 5 ही दिए हुए। अब 5 में दोनों ही राजाओं का वर्णन है। किस किस के आश्रय में रहे, किस राजा के दरबार में इनको विशेष सम्मान प्राप्त हुआ? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज नाम आया। और इन्हीं के ख्याति, इन्हीं के जो विशेष प्रसिद्धि पाई वो दोवे लिखे इन्होंने। तो प्रस्तुत पाठ कविवर भूषण के 5 कवित लिए हुए। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं किसके सामने? जो मुगल था, आत्मतई आक्रांता मुगल और अंतिम मुगल सम्राट जो फेमस हुआ था कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। उस औरंगजेब और शिवाजी के बीच में एक घमासान युद्ध होता है और उसी की बात कर रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं ना, तो संसार भर में खलबली मच जाती है। संसार भर में जो दूसरे जो भारत के जो दुश्मन है वो डरने लगते हैं कि भाई वाकई में शिवाजी ने कौन ऐसा वीरता का प्रदर्शन किया। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा लगने लगे। अब देखो उसकी सेना ने अटैक किया औरंगजेब की सेना पर, तो सेना के जो भागदौड़ की वजह से उनके जो पैरों, मान लो हाथियों के या घोड़ों के खुर से जो धूल उड़ी ना, वो धूल उड़ के आकाश में चली गई और आकाश में चले जाने की वजह से जो सूर्य है ना वो एक तारे के समान लग रहा है। तो ये इसमें मुख्य रूप से यह बात बताएं, एक शिवाजी की वीरता का वर्णन है। शिवाजी की जो राष्ट्रीय भावना है ना, औरंगजेब को हराने की, औरंगजेब को धूल चटाने की, उनका वर्णन किया। तो सूर्य भी देखो शिवाजी की वीरता को देखकर फीका पड़ गया। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता। अब देखो समुद्र भी कितना छोटा बता दिया। एक थाली में रखा हुआ पारा होता ना, एक पानी मान लो छोटा सा जमा हुआ पानी, ऐसा लग रहा है। कौन? समुद्र। क्यों? क्योंकि शिवाजी की वीरता के कारण। औरंगजेब के दरबार में समुद्र समान नहीं पाकर क्रोध से उबलते हुए शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला और उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ गया। एक बार क्या होता है, शिवाजी को औरंगजेब अपनी राज दरबार में बुलाते हैं और शिवाजी चले जाते हैं। वहां पर औरंगजेब ने शिवाजी को मान सम्मान नहीं दिया। वहां मान सम्मान नहीं देने की वजह से शिवाजी वहां एक क्रोध का रूप धारण कर लेते हैं, अत्यधिक गुस्सा में हो जाते हैं। तो शिवाजी का जो रौद्र रूप देख करके औरंगजेब का मुख काला और सिपाहियों का मुख भय से ऐसे डरने लगते हैं। शेषनाग विधाता करतार व यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी निभाते। ये जो अभी संक्षिप्त में दे रखा है इसका विस्तार से वर्णन हम दोनों में पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि शेषनाग विधाता यमराज के दायित्वों का असल में शिवाजी प्रतिनिधित्व करते हैं इस पृथ्वी पर।
शिवाजी को शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा था, यानी एक वर्चस्व कैसा था, जैसे इंद्र का जंबासुर पर, बड़नावल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का शेषबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चित्ते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंगार पर और कृष्ण भगवान का कंस पर। कितनी उपमाएं दे दी शिवाजी को। शिवाजी का जो वर्चस्व था, शिवाजी का दबदबा किस पर, जैसे राम जी का रावण पे था ना, वैसा कृष्ण भगवान का कंस पे था ना। शेर का होता ना हाथी, मतलब इस दूसरे जो छोटे छोटे जीव, जैसे मान लो हरिणों के समूह पर होता ना शेर का। परशुराम का सहस्त्र बाहु पर था, शंकर का कामदेव, शंकर शिवजी ने तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गया। वैसे इस प्रकार कभी शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज, सूर्य से करते। देखो शिवाजी को गरुड़ बता दिया, शिवाजी को शेर बता दिया, इंद्र बता दिया, बाज बता दिया, सूर्य बता दिया, कितनी प्रसिद्धि बता दी। कोई मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमतल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। तो जिस प्रकार सूर्य चमकता ना, वैसा का वैसा शिवाजी अपनी फेमस, अपनी वीरता के कारण चमक रहे हैं। ये पार्ट था आज। इस पार्ट का जो संक्षिप्त वर्णन दे रखा वही है। इस पार्ट में जो अभी मैंने जो बताया आपको, किस प्रकार फेमस हुए, किस प्रकार उनकी राष्ट्रीयता की भावना भरी हुई है, वो हम इनके जो कवित है उसमें विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आज वीर रस के कवि भूषण का जीवन परिचय हो गया और इनके पाठ की जो जानकारी है वो हो गई। इस पाठ के जो कविता है वो कल पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।